अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे क्यू की। क्यू से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि शुरू शुरू में हमने रेडी थी लिस्ट, उसमें फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट थे। जब हमने उसे यूज़ किया था तो हमें कुछ वहाँ पे मेमोरी होल्स का इशू आया था। फिर हमने बात की थी स्टैक्स की, जो कि बिल्कुल उसके उलट हो जाता है। लिस्ट में हम डाटा जो भी इंसर्ट या डिलीट कर रहे होते हैं तो उसका जो मैकेनिज़्म बनता था वो था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और जो भी हम डिसीजन मेकिंग कर रहे थे वो एक स्पेशल वेरिएबल था पोजीशन। हम उसके ऊपर सारी डिसीजन मेकिंग इंसर्शन और डिलीशन के लिए कर रहे थे। फिर हमने बात की थी स्टैक की, और हमने एक स्पेशल वेरिएबल टॉप के ऊपर इंसर्शन और डिलीशन की थी। बस हमने किया ये था कि जो हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था, हमने उसका बिल्कुल अपोजिट किया और फर्स्ट इन लास्ट आउट किया। अब इससे हुआ ये कि हमारे जो मेमोरी होल्स थे वो हमने रिकवर किए और हमारी मेमोरी की यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो गई। लेकिन फिर भी हमने वो वायलेट किया है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को। ठीक है, तो फिर से एक नया डाटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने की ज़रूरत थी। तो अब डिसीजन मेकिंग हम एक वेरिएबल की पोजीशन या टॉप के बजाय अब हम नए डाटा स्ट्रक्चर में दो वेरिएबल्स पे डिसीजन मेकिंग करेंगे। अब जो नया डेटा स्ट्रक्चर हमने डिज़ाइन किया है उसका नाम है जी क्यू। ठीक है, और क्यू में जो भी हमारी इंसर्शन या डिलीशन होगी वो फ्रंट और रेयर से होगी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करता जाऊँ, जो भी हमारी डिलीशन होगी वो फ्रंट साइड से होगी और जो भी हमने इंसर्शन करनी होगी हम रेयर साइड से करेंगे। क्लियर है जी? अच्छा, एल्गो हम पहले अपनी फिज़िकल क्लास में कर चुके हुए हैं। ये कोड का मैं इंट्रो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आप काइंडली देख लेंगे। हमने सेम वैसे का वैसे एक क्यू लिया है और उसका साइज़ है 500। तो ये 0 to 499 तक जाएगा, तो साइज़ हमने 499 लिया है। ठीक है, और रेयर हमने कर दिया है -1 और फ्रंट भी -1, क्योंकि हमारा जो क्यू होगा शुरू में या इनिशियली वो एम्प्टी ही होगा। मैंने 4 यूज़र डिफाइन फंक्शन बनाए हैं, क्यू इंसर्ट, क्यू डिलीट, क्यू शो और क्यू अपडेट। ठीक है जी। उसके बाद मैंने मेन फंक्शन स्टार्ट किया है, जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक क्यू का ऑपरेशन मैंने लिया है, एक वेरिएबल, और एक लिया है जो मेरी लूप होगी उसका स्टेटस में मैंने इनिशियली वायर रख दिया है। ये एक एक्चुअली जो मैं मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना रहा हूँ ना, ये मेन्यू बार बार हमारा जो होगा ये उसे शो करने में मुझे मदद देगा। ठीक है, इसके बाद मैंने जो है स्क्रीन क्लियर की है। ठीक है, और ये पार्ट लाइन नंबर 33 टू 42, ये है जी मेरे पास वो पार्ट है जो मेन्यू जो मैंने अभी डिज़ाइन किया है। ये कह रहा है कि अगर आप इंसर्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप प्रेस 1 करें। डिलीशन के लिए आपने 2 करना प्रेस। ट्रेवर्स शो या ट्रैवल के लिए आप प्रेस करेंगे 3। और अगर आप कोई डाटा अपडेट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप 4 प्रेस करेंगे। यूज़र जो भी अपना ऑप्शन सेलेक्ट करेगा मैं उसे क्यू OPR या क्यू ऑपरेशन की वेरिएबल में ले रहा हूँ। ठीक है, फिर मैंने इफ़ कंडीशन की है यूज़। आप चाहें तो यहाँ पे स्विच को भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या यूज़, इफ़ क्यू ऑपरेशंस अगर 1 के बराबर है तो इंसर्शन, 2 के लिए डिलीशन, 3 है तो शो और 4 है तो अपडेट करें। ठीक है, ये उनके फंक्शन सिलेक्शन वाइज उन्हें को कॉल करेगा और जो भी आप फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो होगा। नेक्स्ट पार्ट लाइन नंबर 33 टू 55, ये मैं यूज़र को मैसेज दे रहा हूँ कि वो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद
फिर से इसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहता है कि नहीं। अगर यूज़र इसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहता है तो वो प्रेस करेगा वाई, एल्स वो प्रेस करेगा एन। ठीक है, अगर वो वाई प्रेस करता है तो ये वाई लूप जो कि स्टेटस वाई फिर से करेगा चेक और आपको फिर से मेन मेन्यू नज़र आ जाएगा। अगर वो यूज़र एन प्रेस करता है तो आप इस रिटर्न ज़ीरो के साथ आप अपने प्रोग्राम को एग्ज़िट करा देंगे। ठीक है जी। इसके बाद अगर यहाँ पे यूज़र सिलेक्ट करता है क्यू ऑपरेशन वन तो हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्यू इंसर्ट कॉल होगा। ये वाला मैं इसे अब हाईलाइट कर रहा हूँ। ये लाइन नंबर 63 से 89 तक है जी। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल ले लिया टेम्प, एक वेरिएबल ले लिया है मैंने डेटा और एक मैंने ले ली है चॉइस। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि अगर मेरा क्यू फुल तो नहीं है। फुल हम कैसे करते हैं चेक, हम इसे एक स्पेशल वर्ड बोलते हैं ओवरफ्लो। ठीक है, अगर आपका रेयर साइज़ के बराबर है तो आप कोई नया डाटा इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर वो कंडीशन मीट हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो आप उसे बताएंगे कि आपका क्यू फुल है, आप डाटा इंसर्ट नहीं कर सके। फिर आइएगा ट्राई कीजिएगा। अगर आप इसी पॉइंट पे डाटा डिलीट करना चाहते हैं कोई तो आप प्रेस करें डी, एल्स करें एम। तो अगर वो डी करता है प्लस तो आप क्यू के डिलीट को कॉल करेंगे, एल्स आप मेन मेन्यू पे वापस चले जाएंगे। ठीक है, अगर अगर आपका ओवरफ्लो अगर नहीं होता इट मीन्स कि आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि आप डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपने यूज़र से डाटा ले लेना है। ठीक है, उसके बाद अब आपने रेयर और फ्रंट की पोजीशंस को सेट करना है। इन केस अगर आपका सिंपल क्यू जो है वो खाली है तो आपका रेयर जो है वो -1 पे होगा और फ्रंट भी -1 पे होगा, क्योंकि अब आप डाटा इंसर्ट करने लगे हैं तो ये आपको इन्हें फर्स्ट या ज़ीरो पोजीशन पे लाना होगा। ठीक है, तो हमने किया क्या है, फ्रंट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ज़ीरो, एल्स आपने आर प्लस प्लस कर दिया ताकि आर नेक्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट हो जाए और क्यू की नेक्स्ट पोजीशन पे आपने डाटा प्लेस कर दिया। ठीक है जी, ये हो गया हमारा इंसर्शन का। ठीक है, अब यहाँ पे अगर यूज़र डी प्रेस करता है तो हमारा ये क्यू का डिलीशन का फंक्शन कॉल होगा, या यूज़र यहाँ पे मेन मेन्यू में टू प्रेस करता है तो मेरा क्यू का डिलीट का फंक्शन कॉल होगा। क्यू का डिलीट 93 से लेकर 116 तक है। ठीक है, ये बिल्कुल ही सिंपल सा है। मुझे एक चॉइस का वेरिएबल चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब जब भी आप डिलीट कर रहे हैं तो आप अंडरफ्लो करते हैं चेक। उसके लिए आपने फ्रंट को ई इक्वल्स टू ज़ीरो के बराबर चेक करना है। इनिशियली आपका फ्रंट और रेयर दोनों -1 है। ठीक है, और अगर आप डाटा डिलीट करके इन दोनों को -1 कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसे चेक करना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब आपका फ्रंट -1 है तो आप उसे एरर शो करवाएंगे और कहेंगे कि भाई आप डाटा डिलीट नहीं कर सकते। फिर ट्राई कीजिएगा। अगर आप डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो प्रेस आई करें, अगर मेन मेन्यू की तरफ जाना चाहते हैं तो प्रेस एम करें। अगर आई प्रेस करता है तो आप इंसर्ट क्यू का इंसर्ट का फंक्शन जो अभी हम ऊपर देख के आ चुके हुए हैं, आप इसे कॉल कर लेंगे, एल्स आप मेन मेन्यू में वापस चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपका अंडरफ्लो नहीं है इट मीन्स कि आप डाटा डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपके फ्रंट पे डाटा पड़ा हुआ होगा आपने उसे एक दफ़ा शो करवा देना। ठीक है, उसके बाद आपने फ्रंट की पोजीशन सेट कर लेनी है। अगर फ्रंट और रेयर बराबर हैं, ठीक है, और फ्रंट आपका -1 नहीं है तो आप फ्रंट और आर दोनों को बराबर कर देंगे और दोनों में आप -1 कर देंगे। अगर फ्रंट और
रेयर आपका बराबर है, इट मीन्स कि आपके क्यू में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, या वो पहली पोजीशन पे है या किसी और पोजीशन पे है, और जब आप उसे डिलीट करेंगे तो आपको क्यू को खाली जाहिर करना है, ठीक है। तो इसलिए हमने फ्रंट और रेयर को दोनों को -1 कर दिया, एल्स आप फ्रंट को +1 कर देंगे। ये हो गया जी हमारा डिलीशन, ठीक है। उसके बाद अगर यूज़र कहता है यहाँ पे मेन्यू में कि भाई मुझे पूरा का पूरा क्यू शो करना है, व्यू करना है, या ट्रैवल करना है, या ट्रैवर्स करना है उसने, तो जब वो 3 प्रेस करेगा तो आपका क्यू का शो का फंक्शन कॉल होगा। क्यू शो यूज़र डिफाइंड फंक्शन 120 लाइन से शुरू होके ये हमारे पास आ रहा है जी 149 लाइन पे। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक वेरिएबल ले लिया चॉइस, और टेम्प हमने एक ले लिया वेरिएबल, और उसे इनिशियलाइज करवा दिया करंट फ्रंट की पोजीशन के साथ। क्योंकि जो भी डाटा हमने शो करना है यूज़र को, वो फ्रंट से रेयर के दरमियान होगा, ठीक है। तो हम अगर फ्रंट पे अगर कोई चेंज करते हैं तो हमारा डाटा लॉस हो सकता है, इसलिए हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया है और उसे फ्रंट के साथ इनिशियलाइज करवा दिया, ठीक है। जब भी आप शो करेंगे तो आप फिर से चेक करेंगे कि आपका अंडरफ्लो तो नहीं है, ठीक है। तो ये आप अंडरफ्लो कर रहे हैं चेक, जो हमने अभी डिलीट में किया था, ठीक है। एल्स अगर आपका अंडरफ्लो नहीं है तो आप टेम्प को तो आप एक लूप चलाएंगे टेम्प से लेकर रेयर तक, ठीक है। और जो भी डाटा आपके क्यू में मौजूद है तो आप उसकी टेम्प पोजीशन के साथ उसे यूज़र को दिखाते रहेंगे, और टेम्प में प्लस प्लस या एक का इंक्रीमेंट करते रहेंगे, ताकि आप 1 बाय 1 तमाम इंडेक्सेस को अप्रोच करें और उस पर मौजूद डाटा यूज़र को दिखा सकें, ठीक है जी। फोर्थ है जी हमारे पास, अगर यूज़र सेलेक्ट करता है फोर्थ ऑप्शन जो कि है अपडेशन के लिए या एडिशन के लिए या मॉडिफिकेशन के लिए, तो आपका यूज़र डिफाइन फंक्शन कॉल होगा क्यू अपडेट, जो कि है 153 से लेकर 2009 तक, ठीक है। इसमें मैंने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं जी, चॉइस, डेटा, अपडेट और ये एक लूप के लिए होगा, ठीक है। टेम्प को मैंने फिर से फ्रंट के बराबर कर दिया। फिर मैंने जो अपनी कंसोल की स्क्रीन है उसे क्लियर किया है system.cls और system cls, ठीक है। अगर यहाँ पे फिर से हमने अंडरफ्लो करना है चेक, अगर अंडरफ्लो अगर हो जाता है तो आप अपडेशन नहीं कर सकते, एल्स आपके पास जो भी डाटा मौजूद है आप यूज़र को दिखा देंगे, यानी कि शो वाला काम जो भी हमने शो में किया है या ट्रैवर्स के उसमें किया, ठीक है। फिर आप यूज़र से पूछेंगे कि भाई जो डाटा आपको नज़र आ रहा है, अगर आप इनमें से कोई डाटा एडिट करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, अपेंड करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आप डाटा इंसर्ट करें, ठीक है। जो भी डाटा वो इंसर्ट करें वो आपने डेटा में स्टोर करना है। फिर आप टेम्प को फिर से फ्रंट के साथ इनिशियलाइज करवाएंगे और लूप चला देंगे ट्रैवर्स के लिए, ठीक है। फिर आप चेक करेंगे क्यू का टेम्थ डाटा अगर बराबर है जो डाटा यूज़र ने किया एंटर, तो आप लूप को ब्रेक कर देंगे, एल्स आप टेम्प प्लस प्लस करेंगे। ये जो हमने पार्ट किया है ये इसलिए किया है कि हमारे पास टेम्प में वो लोकेशन या वो इंडेक्स आ जाएगा जो डाटा हमने अपडेट करना है, ठीक है। अगर आपका टेम्प जैसे ही डेटा के बराबर आएगा, ठीक है, तो आप यूज़र से एक नया डेटा लेंगे, नया डेटा एलिमेंट लेंगे ताकि आप अपडेशन परफॉर्म कर सकें, और वो डाटा आपने क्यू के टेम्प लोकेशन पे रख देना है। उसके बाद आपने फिर से टेम्प को फ्रंट के बराबर रखना है, और पूरा का पूरा जो अपडेटेड डेटा है या अपडेटेड क्यू है वो आपने यूज़र को शो करवा देना है, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, तो आप वापस मेन्यू पे इस पॉइंट पे आ जाएंगे, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आप फिर से
कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वाई प्रेस करेंगे और ये वाला मेन्यू फिर से आ जाएगा। एल्स आप अगर एन प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। मैं आपको इसे एक दफ़ा रन करके दिखाता हूँ। ये हमने कोड किया जी रन। एक सेकेंड। अच्छा जी, ये हमारा कोड रन हो गया जी। अच्छा, अब ये मेरा मेन मेन्यू सामने है हमारे। अब मैं करता हूँ प्रेस 1, सॉरी प्रेस किया मैंने 1, तो ये इंजेक्शन के लिए कह रहा है, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कुछ भी लाइक पी एंटर। तो अब ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि नहीं। मैं कहता हूँ यस, मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं 3 करता हूँ प्रेस, जो मैंने भी पी किया था एंटर की वो आ रहा है। ठीक है, मैंने फिर से वाई किया प्रेस और मैं अब करना चाहता हूँ अपडेट। तो ये कह रहा है कि आपके अभी क्यू में एक एलिमेंट है पी, कि आप उसे अपडेट करना चाहते हैं। तो मैंने पी किया एंटर और उसकी जगह कैपिटल पी किया। ठीक है, और उससे अब जो मेरा डाटा है वो अपडेट हो गया। मैं उसे चेक कर लेता हूँ। 3 के साथ डाटा शो हो गया। ठीक है, तो अब मैं अगर करता हूँ एग्ज़िट, एन किया है तो 1 किया है या एन किया है, इनके वाई के अलावा जो भी चीज़ होगी उससे ये एग्जिट हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा कोड था बच्चों, सिंपल क्यू के लिए। ठीक है, ये हमारा कोड था। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हम उसमें डिस्कस करेंगे डबल एंडेड क्यू। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।